अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं हम आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये मशरूम सॉस, चीज़ी मशरूम सॉस बर्गर, जो कि बहुत ही इस वक्त वायरल चल रहे हैं। तो हमने इसको अपने टच के साथ आपके लिए हम बहुत इजी वे में लेकर आए हैं, ताकि आप बहुत आसानी तरीके से बना सकें। और जो इसके अंदर हमने चिकन और सॉस यूज़ की है वो हमारी मल्टीपर्पज़ सॉस है, वो आप देखते रहिएगा ताकि आपको पता चले। वो आप बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपकी चिकन मैरिनेट कर दें और ये सॉस बना के आप रख लें, तो इससे हम बहुत सारी चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए एंड तक बने रहिएगा, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, तो स्पाइसी चिकन के लिए देखिए हमने यहाँ पर ले लिया है आधा किलो सीना, जिसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको हमने पानी में डिप करके रखा था। उसके बाद हमने इसे धो के आधे घंटे के लिए स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि बिल्कुल ये देखिए इस वक्त बिल्कुल खुश्क है। ठीक है, अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। अब इसमें डालेंगे हम स्पाइसेस, जिसमें हमने लिया है हाफ टी स्पून हमने लिया है यहाँ पर जीरा कुटा हुआ भुना हुआ, हाफ टी स्पून हमने लिया है यहाँ पर कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें लाल मिर्च, और हाफ टी स्पून हमने लिया है इसमें कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून लिया है हमने इसमें सफ़ेद मिर्च कुटी हुई, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। ये अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अब अच्छे से मैरिनेट कर हम मिक्स कर मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन बनती है। ये मल्टीपर्पज़ चिकन है कि आप इसको मतलब अगर आप इसको ऐसे मैरिनेट करके रख देंगे इस मसाले के साथ, तो आप इसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त स्पाइसी हमारा चिकन, इसको हमने मैरिनेट कर दिया। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये, देखिएगा फिर जब हमारी रेसिपी बिल्कुल कंप्लीट होगी तो कितने मज़े की ये उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी हमारी ये चिकन। अब इसको हम मिक्स कर लिया है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए जी नाज़रीन, देखिए इसमें हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला था, वो अब हमारा हीट हो चुका है। अब हमने जो चिकन मैरिनेट की थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से तेल में पूरा कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने, तेल हम कम इस्तेमाल करेंगे। जी नाज़रीन, देखिए जिस बाउल में हमने इसको मैरिनेट किया था उसी में हमने आधा कप पानी डाल के इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। जी नाज़रीन, ये देखें हमारी चिकन अच्छे से कुक हो चुकी है, सारा मसाला खुश्क हो चुका है। अब इसको हम रख देंगे साइड पे। अब हम तैयार करेंगे अपनी सॉस। जी नाज़रीन, सॉस बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है सॉस पैन, जिसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल डाला है। अब इसमें हम एक स्मॉल प्याज जिसको हमने चॉप कर लिया है उसको डालेंगे। इसको हमने हल्का सा ट्रांसफ्यूम करेंगे। साथ में इसमें हम डाल देंगे गार्लिक, 4 से 5 जवे हमने गार्लिक के चॉप करें। इसको बिल्कुल हल्का सा हम पिंक होने का वेट करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के 2 टेबल स्पून भर के इसमें हम मैदा डालेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे सफ़ेद मिर्च, आँच हमने बिल्कुल स्लो कर देनी है। ठीक है, साथ में हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च एंड 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च। साथ में ही हमने 10 तकरीबन मशरूम, टिन के जो मशरूम होते हैं वो लिए हैं, वो ऐड करेंगे। इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया। आपने आँच तेज नहीं करनी, वरना आपकी सब चीज़ें जल जाएंगी और प्याज आपके पिंक के बजाय ब्राउन हो जाएंगे। अब इसको हम अच्छे से खूब, हमारा मैदा और जो काली मिर्च जितनी भी स्पाइसेस है, इसको हम अच्छे से हम जो है ना सौते करेंगे स्लो आंच के ऊपर। हाफ टी स्पून इसमें हमने सॉल्ट भी शामिल कर दिया है। अच्छे से आपने इसको चलाते रहना है, वरना क्या होगा
ये सब ना नीचे लग जाएगा क्योंकि बिल्कुल ड्राई मिक्सचर है। ठीक है, अच्छा जब इसमें से खुशबू उठने लगे ना, अब इसके अंदर हम इस स्टेज पे पानी शामिल करेंगे। आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पानी यूज़ किया है। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मैदा है ना उसकी गुठलियाँ ना बने। ये देखें, आप ये देख रहे हैं हमारी कोई भी चीज़ जो है ना डार्क नहीं हुई क्योंकि हमने आँच जो है ना वो बिल्कुल स्लो रखी थी। अगर यही काम आप तेज़ आँच पे करेंगे तो आपका जितना भी मिक्सचर है वो सब जल जाएगा और वो सब खराब हो जाएगा। अब इसमें हम शामिल करेंगे क्रीम। इसमें तकरीबन ये तो टेट्रा पैक का पैकेट आता है, पहले हम हाफ पैकेट शामिल कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमें जितनी ज़रूरत होगी फिर उसके हिसाब से हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। और साथ में ही हमने इसके हमने यहाँ पर ली है चेडर चीज़। ये हमने हाफ ब्लॉक, जो 200 ग्राम का ब्लॉक आता है ना वो वाला ब्लॉक लिया था, हमने इसको हाफ शामिल कर दिया, यानी 100 ग्राम हमने शामिल कर दिया। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी सॉस बनेगी हमारी ये। अब इसको हम वेट करेंगे कि हमारी चीज़ जो है ना अच्छे से कंबाइन हो जाए तो हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। नाज़रीन ये देखिए सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। आपने सॉस बिल्कुल स्लो आंच पे बनानी है। ज़रा से भी आप आंच तेज़ करेंगे तो आपकी सॉस का ये कलर नहीं आएगा, आपकी सॉस बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये, अगर आपकी सॉस गाढ़ी हो जाए, मेरी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आपकी सॉस गाढ़ी हो जाए तो आप इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप इसमें पानी या दूध शामिल करके इसको दोबारा से इस वाली स्टेज पर ला सकते हैं कि ऐसे आपकी सॉस यूं गिरे स्पैचुला से। ठीक है, चलिए अब हम असेंबलिंग करते हैं। देखें बहुत ही फेमस ये बर्गर आजकल चल रहे हैं, उसके लिए देखें यहाँ पर हमने सॉस भी रेडी कर ली है, चिकन भी रेडी कर ली। अब यहाँ पर हमने लगाया है बर्गर की स्लाइस के ऊपर मायोनीज। अब इसके ऊपर रखेंगे हम सलाद पत्ता। इसके ऊपर हमने रखा सलाद पत्ता। इस पे अब हम रखेंगे टोमेटोज और कुकम्बर। ठीक है, अब इस पे हम रखेंगे चिकन की बोटियाँ। नॉर्मल चिकन पेटी बर्गर, जिंगर बर्गर तो हम खाते ही रहते हैं, तो आप ये अपने बच्चों को लाजमी बना के ट्राई करवाएं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है और बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल लेटेस्ट चल रही है इस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब ये हमने रख दिया इसके ऊपर। अब इसके ऊपर रखेंगे हम चीज़ स्लाइस। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अपनी जो हमने मशरूम सॉस रेडी की है थोड़ी सी वो ड्रिजल करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लॉक कर देंगे। ये हमारा बर्गर रेडी हो गया। अब देखें आपने इसको देखिए हमने यहाँ पर ले लिया रेक्टेंगल प्लेटर। हमने जो सॉस बनाई थी देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, आपने बिल्कुल पतली रखनी है। और ये सॉस ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी सॉस रेडी है और ये भी हमारी मल्टीपर्पज़ सॉस है। इसको आप बहुत सारी आगे मैं आपको रेसिपी सिखाऊंगी जिसके अंदर आप इस सॉस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कट करके ये देखें इस तरीके से हमने इसको बर्गर को बीच में से हाफ कट करके आपने इसको कैसे सर्व करना है, आपने इसको इस तरीके से बर्गर की सॉस मशरूम सॉस के अंदर आपने इसको सर्व करना है जी। तो ये हमारे मशरूम सॉस बर्गर बिल्कुल रेडी है। आप इसको दावत में बनाएं, आप इसको अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाएं, आप इसको डिनर में भी बना सकती हैं। तो हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो एक अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो इससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, जस्ट आपका 1 सेकेंड लगेगा। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए आगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।